छतरपुर नगर पालिका की भर्राशाही, नुकसान किसका, इसी सवाल को लेकर आज वरदान एक्सप्रेस की टीम पहुंच गई है छतरपुर शहर के बस स्टैंड क्रमांक 2 पर, जहां पर ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आखिरकार हमने यह लाइन क्यों दी है। अब सवाल यहां पे खड़ा होता है कि नगर पालिका द्वारा अच्छी सोच के साथ, चूँकि नगर पालिका नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, इसीलिए नगर सरकार द्वारा एक अच्छी चीज़ को लेकर विकास कार्य किया जा रहा था और बस स्टैंड नंबर 2 की ये सड़क खोदकर बढ़िया लग्जरी सड़क बनाने का काम किया जा रहा था। लेकिन ठेकेदार की लापरवाही की वजह से इस काम को पिछले 1 हफ्ते से बंद कर दिया गया है, जिस कारण से दुकानदारों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं और यात्री बसें जो हैं वो बस स्टैंड से बाहर लग रही हैं, जिसके कारण यातायात भी बाधित हो रहा है। और ये मशीन आप देखिए कि मशीन 1 हफ्ते से ऐसे ही खड़ी हुई है, मटेरियल पूरा डला हुआ है, सीमेंट से लेकर गिट्टी से लेकर तमाम वह यहाँ पे चीज़ें डली हुई हैं, लेकिन निर्माण कार्य बंद हो चुका है। ऐसे में बस स्टैंड आने वाले यात्रियों को एक समस्या का सामना करना पड़ता है और जो बाहर से लोग आते हैं वह छतरपुर की ऐसी तस्वीर देखकर शर्म करते हैं कि आखिरकार हम कैसे शहर में आ चुके हैं। तमाम चीज़ों को लेकर आज वरदान एक्सप्रेस उन लोगों से भी बात करेगा, दुकानदारों से बात करेगा कि आखिरकार इस लापरवाही की वजह से उनका कितना नुकसान हो रहा है। लेकिन उसके पहले हम अपनी ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे लाखों रुपए का ये बड़ा टेंडर किया गया और ठेकेदार की लापरवाही की वजह से काम बंद हो गया। अब ठेकेदार की लापरवाही है कि नगर पालिका के सीएमओ और तमाम अधिकारियों की लापरवाही है कि काम आखिरकार शुरू होने से ही क्यों बंद हो गया। आखिरकार जब ठेका हुआ तो ठेकेदार से तमाम सवाल और लिखित में क्यों नहीं लिया गया कि गुणवत्ता विहीन काम नहीं होगा। तमाम चीज़ों को लेकर हम आज ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से जानेंगे कि आखिरकार इस सिस्टम के पीछे लापरवाही किसकी है। चूँकि कोई भी ठेका होता है तो ठेकेदार की बड़ी जिम्मेदारी होती है और इसी बात को लेकर वरदान एक्सप्रेस ने आज अपनी ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से सारी चीज़ें स्पष्ट करने का तय किया है। और इस तरीके की जो समस्या आ रही है, दुकानदारों को समस्या है, यात्रियों को समस्या है, बस चालकों को समस्या है, तो ऐसे में एक बड़ी लापरवाही सामने आती है। इसमें छतरपुर कलेक्टर संदीप जीआर को भी एक्शन लेना होगा, चूँकि आगामी दिनों में विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में राजनीतिक दल को भी बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस तरीके की अव्यवस्थाओं की तस्वीरें जब सामने आती हैं तो जब मतदान करने के लिए मतदाता जाते हैं तो उनके मन में कई प्रकार के सवाल होते हैं और नेताओं को लेकर भी उनकी प्रतिक्रिया सामने आती है। तमाम चीज़ों को लेकर अब हम दुकानदारों से बात करेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको मिलवाएंगे दुकानदारों से और जानेंगे कि आखिरकार उनकी क्या बड़ी समस्या है। इस खबर के प्रायोजक है होटल 7B, नौगांव रोड, छतरपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर अभी आप सभी का स्वागत है वरदान एक्सप्रेस पर। अब हम इस वक्त पहुंच चुके हैं दुकानदारों के बीच, जहां पर दुकानदारों से जानेंगे कि आखिरकार बस स्टैंड पे जो ये अव्यवस्था देख रहे हैं उसमें किसका दोष मानते हैं। और उसके पहले हम यहां पे कुछ लोगों से भी बात कर लेते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? नहीं बोलोगे क्या? मैं बाहर का हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ नहीं बोल पाते। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये बोल नहीं पाते हैं। दुकानदारों से बात करते हैं। भैया, किस तरीके की अव्यवस्था है यहाँ? भाई साहब बहुत ज़्यादा ही व्यवस्था खराब है। हाँ। और बहुत ही ज़्यादा परेशान है दुकानदार रोड की वजह से। स्टैंड फूट गया इसकी वजह से। कब से खुदा पड़ा है? हमने 15 दिन हो गए इसको। काम कितने दिन हो पाया? काम 2 दिन चला बस। क्या लगता है आपको रीज़न क्यों काम बंद हो गया होगा? अब ये तो सरकार ही बता सकती है क्या रीज़न है, क्या नहीं है, क्या माल सही नहीं डल रहा है, क्या है, क्या दिक्कत है, इसका हमें कोई पता नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ कि जिस तरीके से ये सड़क खुदी पड़ी है तो दुकानें कैसे प्रभावित हो रही हैं? आप लोगों के ग्राहक आते हैं? नहीं आते ग्राहक। ग्राहक तो बहुत ही कम आती है, बहुत दिक्कत में आती है। अच्छा, तो अब ऐसे में 15 दिनों से दुकानदारी कैसी हो रही है? बहुत ही मद्दा बड़ा चढ़ रहा है दुकानदारी को। ग्राहक आ नहीं पाते, बस स्टैंड भी नहीं आ पाते, सवारी बसें भी नहीं लग पा रही। बसें भी नहीं आ पाती। क्या मांग करते हैं, होना क्या चाहिए इसमें? रोड होना चाहिए यहाँ पर, अच्छी व्यवस्था होना चाहिए, रोड होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे पहले जो रोड थी उसमें ज़्यादा गड्ढे थे क्या जो बनाई दी नहीं? गड्ढे उसमें थे, गड्ढे उसमें। अच्छा, खराब माल था। और गड्ढे हो गए? अब तो गड्ढे ज़्यादा हो गए।
तो देखिए इस तरीके से पहले जो गड्ढे थे वो कम थे, लेकिन अब गड्ढों की संख्या भी बढ़ गई है। अब गड्ढे क्या पूरी खाई सी बना दी गई है और पूरे बस स्टैंड नंबर 2 पर हालात बिगड़ चुके हैं। और यह एक दिन के नहीं बल्कि 10 और 15 दिन के, दुकानदार जैसा बता रहे हैं कि 15 दिनों से ऐसे हालात बने हुए हैं। कुछ और लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और बारी बारी से यही जानेंगे, चूँकि हमारा उद्देश्य भी यही है कि ये जन समस्या है, इसको लेकर लोगों से बात करना बेहद ज़रूरी होती है। हमारी रिपोर्ट तो अलग विषय है, लेकिन दुकानदार और स्थानीय लोग जो बताते हैं वो हकीकत होती है। क्या नाम है आपका? जी दीपक विश्वकर्मा। दीपक, ये बताइए क्या करते हो? जी अपने ये दुकान है 8 से 10 दिन हो गया है। स्टैंड से आप जानते ही हैं कि स्टैंड से पूरे प्रदेश की छवि और स्टैंड जिले की छवि जाती है और नगर पालिका चुनाव के टाइम आती है, ये अपने वायदे पूरे करने के लिए कहती है, लेकिन कोई भी वायदा, आप बस स्टैंड पर आइए तो यहाँ पर ना तो शौचालय की सही व्यवस्था है, महिलाएं जाती हैं तो 5 रुपये बाथरूम का ले लेते हैं, तो यहाँ महिलाओं के लिए बाथरूम की व्यवस्था की जाए एवं यहाँ जो रोड का निर्माण जल्द से जल्द कार्यवाही की जाए इस पर। कितने दिनों से रोड का काम ये 10 से 15 दिन हो गया है, ना स्टैंड पर सवारी आ रही है, हम लोगों को व्यापार में बहुत घाटा हो रहा है। नवरात्रि में ही हम लोगों को थोड़ा कमाने के लिए मिलता है, वो भी पूरा बंद चल रहा है। ये एक बड़ा विषय बता दिया, क्योंकि अब इसके पहले क्रय दिन चल रहे थे, यानी कि लोग खरीदारी कम कर रहे थे, तो इस कारण से मार्केट वैसे भी डाउन था। लेकिन अब जैसे सीजन यानी नवरात्रि शुरू हुई है, तो ऐसे में निर्माण कार्य की वजह से फिर एक बार बड़ा सन्नाटा हो गया है। क्या मैकेनिक हो आप? जी। ये बताओ कि पहले कितना काम आता था और अब ये रोड खुद गई तो काम कितना घट गया? पहले सर मेरा काम बहुत आता था, जब से रोड खुदी है मैं हद से हद या 1 या 2 काम ही कर पाता हूँ दिन भर में, इतने में मेरा गुजारा नहीं चल पाता है। मुझे सरकार से ये उम्मीद है कि रोड जल्द से जल्द बनाया जाए और कुछ मुझे जल्द से जल्द। 10-15 दिन से रोड का काम बंद है, तो कोई अधिकारी नहीं आया यहाँ सुधरने? नहीं सर, कोई नहीं आया, सिर्फ काम बस चलते, एक अधिकारी भाई ऐसे आते हैं, देख जाते हैं और बस भाग जाते हैं, कोई कुछ नहीं कहता है। हमने सुना है कि घटिया निर्माण हो रहा था, इस कारण से नगर पालिका ने काम बंद करा दिया ठेकेदार। जी यहाँ क्या है, गट्टी और डस्ट का निर्माण हो रहा था, क्योंकि ये जल्दी टूट जाता रोड, इसलिए एक अधिकारी आए थे, वो उन्होंने काम बंद करवा दिया, क्योंकि इसमें बालू का काम चाहिए इन्हें, जब जाके ये रोड मजबूत होगा। मजबूती नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा? बस स्टैंड पे बसें आती हैं, हैवी वाहन भी आते हैं। क्या नाम है आपका? सालू। ये बताओ कि यहाँ पे आपने जो गड्ढे देखे या व्यवस्था देखी या बसें भी नहीं लग पा रही हैं, तो आप यहाँ पे आए, किस तरीके की समस्या देखी? बहुत दिक्कत आई इधर पे आने में। गाड़ी वगैरह आ जाती हैं? 4 व्हीलर तो आ नहीं सकती इधर पे, 2 व्हीलर ही से आ जाओ धीरे धीरे बस। तो ऐसे में नगर पालिका को क्या करना चाहिए? जल्दी से जल्दी काम कराना चाहिए इसको। देखिए यहाँ पे जो ग्राहक आए हुए हैं उनका भी यही कहना है कि नगर पालिका को अति शीघ्र ठेकेदार को नोटिस देकर काम शुरू कराना चाहिए और जो भी अव्यवस्था है या जो भी समस्या है उसको लेकर व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी चाहिए, चूँकि ये बस स्टैंड जो महत्वपूर्ण शहर का अंग होता है। भैया, ये आप यहाँ पे बस स्टैंड पे आए हो, किस तरीके की समस्या देखी? वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है अभी तो है, काम चल रहा है। नहीं, ये सड़क खुद ही पड़ी है, ऐसे में आने जाने में क्या दिक्कत है? ये स्वाभाविक रूप से सभी को परेशानियाँ होंगी। दुकानदार कह रहे हैं कि 10-15 दिन से अव्यवस्था है, गड्ढे खुदे पड़े हैं, काम नहीं हो रहा है, तो नगर पालिका क्या करेगी इस पर? अब सर देखिए, उन्हीं के लिए अगर बेहतर हो रहा है, कुछ समय लगता है तो सबको थोड़ा सा मेरे हिसाब से तो देखो त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि आप सबको पता है कि हाथों हाथ तो होगा नहीं, कुछ टाइम लगेगा, उन्हीं के लिए बन रहा है। चलिए, तो इस तरीके से लोगों का ये भी मत है कि काम अच्छे के लिए हो रहा है, वक्त भी लग सकता है, लेकिन आखिरकार वक्त कितना लगेगा सवाल ये भी खड़ा होता है। अगर 15 दिनों से निरंतर काम बंद है तो ये एक बड़ी समस्या खड़ी होती है, क्योंकि बस स्टैंड हमने आपको बताया शहर का मुख्य अंग होता है और यहीं से पूरा जो व्यापार है वो संचालित होता है। कुछ और दुकानदारों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनके मन की पीड़ा क्या है। क्या नाम है आपका? सनी हासवानी। आपकी यहाँ पे दुकान है, सड़क उखड़ी पड़ी है, कितने दिनों से अव्यवस्था है और समस्या क्या है? कम से कम 1 हफ्ता हो गया सर। 2 दिन के काम को सर उन्होंने कम से कम मिनिमम 1 हफ्ता हो गया है ऐसे ही डला हुआ है। 2 दिन का काम है वो मैक्सिमम। वो दिन रात अगर डे नाइट भी काम करें तो 2 दिन में वो काम करके ख़त्म कर देंगे। और माल भी ऐसा डाल रहे हैं कि ना उसमें दम है ना कुछ है। उस वाले बस स्टैंड पर आप देखेंगे लोहे के सरिये डले हैं, इधर कुछ ना लोहे का उपयोग भी नहीं है, पूरे डस्ट का काम हो रहा है। तो SDM साहब आए थे उस दिन, उन्होंने रिपोर्ट की है, तो उसका काम रुका हुआ है, उन्होंने ही काम बंद करवाया। जबकि काम आप लोगों को बड़ा नुकसान हो रहा है। नुकसान तो हो ही रहा है, तो क्या कर सकते हैं अब हम लोग? कोई सुनने वाला भी तो हो। पूरे चारों साइड से अब हम लोग को भी आना होता है तो ऐसा घूम के आना होता है कि हम लोग ही जानते हैं।
बसें नहीं आ पा रही। कहाँ से आएंगी? जब बसें नहीं आए तो हम लोग कैसे आ पाएंगे? भैया एक बात बताइए कि आपके यहाँ हम देखते हैं कि रोज़ाना अच्छे खासे ग्राहक आते हैं, लेकिन अब हम 10 दिनों से देख रहे हैं कि यहाँ पे सन्नाटा है पूरे बस हाथ पे हाथ हम लोग बैठे हुए हैं, हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए हैं, कोई आ जा नहीं रहा है। बस हम दुकानदार सब बैठे हुए हैं साहब, पूरा मैदान देख लो, कहीं आपको ग्राहक नजर नहीं आएगा। सब दुकानदार बैठे हुए मिलेंगे आपको, हर दुकानदार परेशान है। अभी 3 दिन पहले हम लोगों ने मीटिंग बनाई, बैठे थे, चलो नगर पालिका चलें, मगर कोई आने जाने वाला नहीं, कोई इकट्ठे होते नहीं है, सब बोलते। नज़र में लापरवाही किसकी है? लापरवाही प्रशासन की है, नगर पालिका की है, बराबर है। आप लोगों ने कंप्लेन नहीं की? अभी हम लोग कंप्लेन नहीं की हम लोगों ने, मगर अब क्या कोई इकट्ठा होता नहीं, सामने कोई आता नहीं है, कहाँ जाए हम लोग? अकेले समझ जा पाएंगे हम। भैया ये बताइए, बस स्टैंड पे हम सन्नाटा देख रहे हैं, इसके पीछे जिम्मेदारी किसकी है और लापरवाही बड़ी किसकी नजर आती है? इस पे शासन की जिम्मेदारी है। क्या है कि काम लग के बंद होना कोई ना कोई बात है, इसकी वजह से स्टैंड पे आम आदमी और दुकानदारों को और बस संचालकों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से सब दुकानदार भी परेशान हैं और जहाँ तहाँ रोडों पे जाम लग रहा है। इससे आम आदमी के जीवन में बड़ी दिक्कत है, जिससे दुकानदारों के पास भी दिन भर सन्नाटा होता है, क्योंकि बसें अंदर नहीं आती हैं, उसकी वजह से ग्राहक भी अंदर नहीं आ पाता। आने जाने में आम आदमी को बहुत परेशानियां हैं। नगर पालिका से क्या मांग है आप लोगों की? नगर पालिका से हमारी मांग है इसका काम जल्द से जल्द चालू हो जाए, और जल्द ही इसका काम हो भी, तो अब टाइम लग ही रहा है, तो थोड़ा अच्छी क्वालिटी से हो और अच्छे से हो, जिसमें आगे जाकर जो छोटे वाहन हैं उनको लिए साइड में स्टैंड भी बना दिया जाए। तो इस तरीके से वरदान एक्सप्रेस की खास पेशकश में हमने आपको बताया कि बस स्टैंड क्रमांक 2 में किस तरीके के हालात हैं, और पिछले 15 दिनों से यह रोड खुद ही पड़ी है, लेकिन ठेकेदार की एक लापरवाही की वजह से अधिकारी भी मौन हैं। ऐसे में दुकानदारों का बड़ा नुकसान हो रहा है। और हम आपको बता दें कि जब आगामी विधानसभा चुनाव होगा तो ऐसे में राजनीतिक दलों को भी नुकसान होगा, चूँकि जब कोई निर्माण कार्य होता है और उसमें लापरवाही होती है तो कहीं ना कहीं पार्टियों को भी बड़ा नुकसान हो जाता है। ऐसे में दुकानदारों ने अपनी पीड़ा बताई और बताया कि नगर पालिका जल्द यहाँ पे निर्माण कार्य करे और गुणवत्ता विहीन नाम काम ना हो, ताकि कि दोबारा सड़क खुद जाए। अच्छा काम होना चाहिए, और ऐसे में अगर ठेकेदार लापरवाही करता है तो ठेकेदार भी बदल देना चाहिए। तमाम चीज़ों को लेकर दुकानदारों ने अपनी बात रखी और ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से वरदान एक्सप्रेस ने पूरा ये कवरेज आपको दिखाया है। हम अपने कवरेज के माध्यम से यही जानना चाहेंगे कि आखिरकार प्रशासन लापरवाही क्यों किए हुए है, और अगर प्रशासन हमारी ये खबर देख रहा है तो यहाँ पे तत्काल प्रभाव से निर्माण कार्य शुरू होना चाहिए, चाहे ठेकेदार क्यों ना बदलना पड़े, और काम में किसी प्रकार की लापरवाही ना हो, इसका विशेष ध्यान रखना होगा। चूँकि ये बस स्टैंड मुख्य जगह है जहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, वाहनों का आना जाना जाता होता है, या हैवी वाहन जो होते हैं, बस हो ट्रक हो, वो यहीं पे आते हैं, इसलिए काम में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। वरदान एक्सप्रेस के लिए विकास शुक्ला के साथ लोकेश चौरसिया, वरदान एक्सप्रेस।